इसी बहस पर तो आपत्ति है ना इस देश को कि आप सेलेक्टिव हो जाते हैं, आप धर्म को देखकर, आप मजहब को देखकर कार्रवाई करने लग जाते हैं, आप चुप हो जाते हैं जब हिंदू मंदिरों को धमकी मिलती है, लेकिन वही शोर हमें सुनाई पड़ता है इस देश में जब किसी और धर्म पर कोई टिप्पणी मात्र तक कर देता है। तो प्राची जी, आप भी ये महसूस कर रही हैं कि समाजवादी पार्टी विपक्ष में भी रहकर कार्रवाई नहीं कर रही है। इसका मतलब समाजवादी पार्टी के समय में कानून का राज कायम था। कार्रवाई आज योगी सरकार, एक सेकंड रुकिएगा सर, नहीं थोड़ा सा मिसकोट मत करिए, मिसकोट मत करिएगा, रुकिए ना एक मिनट। मैं आपसे कह रही हूँ, मैंने ये नहीं कहा आपसे कार्रवाई नहीं करे, शोर बोला मैंने सर, शोर मैंने बोला शोर। ठीक है सर, अगर आप स्लिप ऑफ टंग को पकड़ना चाहते हैं तो फिर मैं बहुत सारी बातें पकड़ सकती हूँ। मैं अपनी बात समझा देती हूँ आपको। मैंने आपसे कहा कि मैं किसी भी और मजहब पर इस देश में टिप्पणी सुनती हूँ तो सब आते हैं, सब बताते हैं कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, सब सरकार के कान खींचते हैं। इस मसले पे क्यों नहीं बोलते? वो शोर थम क्यों जाता है? प्राची जी, मैं फिर कह रहा हूँ, अपराधी का ना कोई धर्म होता ना कोई जाति होती है, उस पर कानून अपने काम करे और जो कड़ी से कड़ी सजा उसे दे और पूरे देश में मिले, किसी प्रदेश की बात नहीं, पूरे देश में मिले। समस्या इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी अपराधियों का संरक्षण करती है और भारतीय जनता पार्टी दंगा करवाती है, भारतीय जनता पार्टी हिंसा करवाती है और भारतीय जनता पार्टी नफरत का जहर घोलती है समाज के अंदर। उसका जीता जाता उदाहरण आपको बहराइच में मिला, जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने खुद इस बात को कहा, यह प्रायोजित दंगा कराया गया और उस दंगे में एक हिंदू की जान गई और मुसलमानों के घर जलाए गए और उनके दुकानें जलाई गई। विनोद बंसल जी, दूसरी बात आपकी आवाज नहीं आ रही थी, बात नहीं आ रही है विनोद बंसल जी, बस शांत कर तू ना, आपकी आवाज ताकि स्पष्ट आ जाए। विनोद बंसल जी, आप फिर ऐसे आवाज नहीं आएगी किसी की, एक मिनट रुक जाइए, बोले धर्मेंद्र यादव। भंडारी जी कह रहे थे, याद रह गया आपको पॉइंट, आपने कहा था बिल्कुल वही पॉइंट बोलने जा रहा हूँ। भंडारी जी कह रहे थे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम टेंट में रहे हैं। अरे जो पूरे दुनिया को टेंट देता है वो खुद टेंट में कैसे रह सकता है? ये इनकी तुच्छ मानसिकता है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को लेकर के। अब मैं बताऊं आपको, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान को राम को लाने के जो गारंटी देते थे, हम राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को लाने का दावा करने वाले अहंकारियों को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने अयोध्या से टेंट में भेज दिया, उसके बाद प्रयागराज से टेंट में भेज दिया, उसके बाद कुरुक्षेत्र से टेंट में भेज दिया। ये भारतीय जनता पार्टी के पेट का दर्द है कि देश की जनता भारतीय जनता पार्टी नफरती और बांटने वाली राजनीति को समझ गई है। शायद इसी वजह से उनको रास्ता नहीं। धर्मेंद्र यादव जी, ठीक है, मैं जवाब लेती हूँ प्रदीप भंडारी से। विनोद बंसल जी प्लीज बीच में बोलिएगा। धर्मेंद्र यादव जी, तो सबने देखा था कि भगवान श्री राम टेंट में थे और ये अभी भी सब देख रहे हैं कि भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए कौन गया है कौन नहीं गया है। ये अलग विषय है, इस पर कभी चर्चा कर लूंगी आपसे कि राम मंदिर को लेकर इतनी सियासत क्यों होती है। आपने बहराइच के दंगे का भी जिक्र कर दिया, आपने तमाम दंगों का जिक्र कर दिया, लेकिन एक बार फिर नहीं बोला आपने हिंदू मंदिरों को धमकी देने के मसले पर। एक लाइन तो बोल दीजिए, बोलिए ना कि ये धमकी कौन दे रहा है। मैं कह रहा हूं, मेरा ओपनिंग ही आप सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं कि अपराधी का कोई धर्म नहीं होता है, चाहे वो किसी मंदिर पे धमकी दे, चाहे किसी मस्जिद पे दे, चाहे किसी गुरुद्वारे पे दे, कहीं पे दे, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जब त्योहार आएगा, जब चुनाव आएगा, तब भारतीय जनता पार्टी ऐसे काम करवाती है।